नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी हैं, डॉक्टर गंगवार सर हैं, डॉक्टर हरिहर सर हैं, डॉक्टर तनिका मैडम है, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर हैं, सभी लोग, और डॉक्टर सोनी मैडम भी ज्वाइन हो गई हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं तनिका मैडम से पूछना चाहूंगा कि वो जो पेशेंट थे, उनको आपने उत्तर बस्ती का जो दिया था वो कैसा है उनका अभी तबीयत, डॉक्टर सर तनिका अभी गुड गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। सर मैडम? अभी इस महीने उसे फिर करनी है। ऑयल मंगवाया क्या उसने? नहीं, मुझे नहीं आया कॉल, लेकिन मैं आएगा ये फोन। जानना चाहता हूँ कि अभी उनको क्या लग रहा है, मतलब कैसा है, इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, क्या बोल रहे सर टेस्ट नहीं कराया मैंने उसको, ये बोला था कि 3 महीने के बाद ही टेस्ट कराएंगे, तो इस बार उसका 3 महीने कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद टेस्ट कराएंगे। वैसे हेल्थ वाइज तो वो ठीक है सर। अच्छा, और उनको अंदर से ताकत आ रही है, ऐसा फील हो रहा है कि शुक्र जी बटे जी जी से? सर, नहीं वैसे सर हेल्थ वाइज उसको इम्प्रूवमेंट लग रही है, बट हम्म। वही चीज है सर, टेस्ट करा के पता चलेगा। तो इस महीने उसका टेस्ट कराएंगे, फिर ठीक, रिजल्ट पता चलेगा सर। ठीक है। और जी जी आपके बाकी पेशेंट कैसे हैं? हाइट वाले पेशेंट और जो भी आपने बताया था, तो सब कैसे हैं? सर चल रहे हैं सर, ठीक चल रहे हैं, अभी ठीक चल रहे हैं, बढ़िया और चल रहे हैं। आपके उधर वर्षा ऋतु आ गई है, सर बहुत ज्यादा तो आप बस्ती के पेशेंट ले रही हैं अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ले रही हूँ सर बस्ती के पेशेंट। आज ही 2 पेशेंट लिए थे बस्ती के, सो बस्ती के पेशेंट ले रही हूँ और रेगुलर कर रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। जी ऐसे जी ही सर। आप तरक्की करते रहिए, नाम होते रहे, आप मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। जी सर, थैंक यू सर। आप गुड़गांव में है ना? हाँ जी सर, गुड़गांव, गुड़गांव। तो वहां पे एक अनीता मैडम भी है ना, अनीता वशिष्ठ मैडम, आप उनको जानती हैं? नहीं सर, अनीता वशिष्ठ मैम को नहीं मैं जानती, लेकिन एक डॉक्टर शिखेश मित्तल हैं, वो भी हाँ हाँ शायद आपको। हाँ 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 हाँ, वो भी शायद आपको जानती हैं। वो 2-3 बार मेरा प्रोग्राम बना उनको मिलने का, बस वही हाँ किसी ना किसी तरीके से रह जाता है। लेकिन वो शायद आपके ग्रुप में भी थी पहले ना। हाँ हाँ। हाँ तो वो थी, अभी उनको जानती हूँ मैं अभी। अनीता मैडम भी बहुत फेमस है, उनके हस्बैंड नीमा के अध्यक्ष है वहाँ के। ओह अच्छा। हाँ, ठीक है। और तो सिकेश मैडम से आप मिलिए, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी है। हाँ जी सर, सर उन्होंने पूरा डेमेटोलॉजी का खोला हुआ वहाँ पे ना, अपना हॉस्पिटल ही खोला हुआ, स्टार्ट किया हुआ उन्होंने। तो आपकी कैसे पहचान हुई, कैसे कैसे बात किया? सर एक्चुअली वही ग्रुप बनाया था हम लोगों ने ना, गुड़गांव के डॉक्टर्स का ग्रुप बना रहे थे। हाँ तो तब हम लोग सर्च कर रहे थे गुड़गांव में कौन कौन से डॉक्टर हैं जिनका हम एक ग्रुप बना ले। हाँ तो तभी डॉक्टर सिकेश मित्तल का हमने देखा, तो फिर हमने उस टाइम पे ऐड करा था। सो वही हाँ 3-4 बार से मिलने का हुआ है, लेकिन बस मिल ही नहीं पा रहे। बट अभी मिलेंगे जाके उनसे एक बार ना। हाँ, बहुत अच्छी हैं वो। जी 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 सर। ठीक है, आप अच्छा करिए मैम। ठीक है। थैंक और यू। हाँ, डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ अपना प्रैक्टिस का बताइए सर। आपका कैसा चल रहा है प्रैक्टिस? बस्ती के पेशेंट आ रहे हैं क्या सर? डॉक्टर गंगवार सर सुन पा रहे हैं? पेशेंट देख रहे हैं शायद। और डॉक्टर हरिहर सर, आपका उधर वर्षा ऋतु शुरू हो गया? गंगवार जी सर? सर। हाँ हाँ, प्रणाम सर। आपके गंगवार सर उधर वर्षा ऋतु शुरू हो गया क्या बरेली में? हाँ सर, जबरदस्त बारिश है सर।
तो आपके पास जॉइंट पेन वगैरह बात के पेशेंट आ रहे हैं? हाँ सर, खूब आ रहे हैं पेशेंट, ठीक ठाक आ रहा है इस समय। तो जुलाई में तो थोड़ा सा अच्छा काम हो गया सर। अच्छा है ना, आप कितना मेहनत कर रहे हैं सर, आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए सर। मुझे बहुत दिल हाँ से। सर, अब जी, बोलिए बोलिए सर। गंगवार सर, आपका आवाज कट गया। ठीक है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डॉक्टर हरिहर सर, आपके उधर वर्षा ऋतु शुरू हो गया क्या? हाँ जी सर, चालू होगी बरसात। तो आपके पास आ रहे हैं जॉइंट पेन के पेशेंट? हाँ सर, जॉइंट पेन के पेशेंट आते हैं, लेकिन मेरे से इतना रिजल्ट नहीं आता। क्या खामी है वो तो क्या क्यों मालूम। क्यों, मतलब क्या उनका प्रॉब्लम है और क्या आप दवाई दे रहे हैं, क्या चेंज करना है वो बताइए। हम लोग को जो घुटनों के दर्द वाले आते हैं, तो किसी को सूजन हो, दर्द हो, तो हम ये दवाई तो देते ही है सर। योगराज गूगल, सिंहनाथ गूगल, महाराष्ट्र नादि कषाय, लेकिन इतना रिजल्ट नहीं मिलता सर इसमें। आप कंपनी में दवाइयां यूज कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है सर, वो कंपनी ही चेंज कर दीजिए दवाई का, या फिर आप दवाई खुद बनाइए। कुछ तो वो दवाई सही। का जो क्वालिटी है उसमें गड़बड़ है, आपका चिकित्सा सही है, क्वालिटी में ही कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, आप करिए। मैं आपको शीर वाला तेल भेजूंगा, तो आप उसका जो करेंगे ना तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप ना कोई भी जॉइंट पेन के पेशेंट आते हैं उनको महायुगराज गुगुल, फिर उसके बाद में एकांगवीर रस, और एक और है और ना। श्रीनाथ, हाँ। ऐ- श्रीनाथ, महाराष्ट्र नादि कषाय। तो फिर किसी को ये मालिश करने का ऑयल भी देते हैं हम, तो पेन किलर। फायदा क्यों नहीं हो रहा? आप मतलब बस्ती लॉन्ग मालूम टर्म नहीं के लिए दीजिए। पड़ता। टिक तक शीर बस्ती दीजिए, शीर वाला तेल का दीजिए। 24 घंटे में तो तेल का बस्ती से फायदा होता ही है सर। मेरे को खुद ही ऐसा हो गया था कि मैं एक दिन जा रहा था एयरपोर्ट जाने के टाइम पे, जल्दीबाजी में झुका और मुझे तो बैठा भी नहीं जा रहा था, इतना पेन हो रहा था। फिर मैंने बस्ती लिया तो मैं एकदम ही ठीक हो गया, खुद का खुद लिया मात्रा बस्ती। क्वालिटी सर, दवाई सही है लेकिन मतलब ट्रीटमेंट सही है आपका, लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं है दवाई का, इसलिए तो। ठीक है सर, आप करिए, मैं आपको कुछ तेल भेजूंगा, उससे आप करिए, फिर आपके सारे पेशेंट ठीक होंगे। और अब मैं आपके बजट में करके दूंगा। जैसे 101 जी आवर्ती का है ना, उसको मैं एक आवर्ती वाला करके दूंगा आपके बजट में। तो एक आवर्ती वाला भी तो काम करता ही है ना सर। जी जी सर। ठीक है सर, आपका प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए सर, मुझे यही है कि जैसे आपने वमन किया सक्सेसफुल हुआ, अब बस्ती का सीजन है तो बस्ती भी हो और अफोर्डेबल हो पेशेंट को, उस हिसाब से करेंगे। जो मार्केट में तेल है ना, उसी रेट पे मैं करके आपको भेजने का कोशिश करूंगा, लेकिन एक आवर्ती का होगा, जी। 101 वाला नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, हाँ। बताइएगा सर। थैंक यू सर। और डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सर, अरविंद सर, आपके उधर वर्षा ऋतु शुरू हो गया क्या लखनऊ में? सर बहुत गर्म हो रहा है आजकल। दो तीन दिन पहले हुआ था, आज तो बहुत गर्म हो रहा है। 2 दिन से बहुत गर्म है। आ रही है जा रही है, लेकिन बहुत गर्म है सर। तो अभी आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं? मेरे पास सर जनरल भी रहते हैं, क्रोनिक भी रहते हैं, तो दोनों तरीके के रहते हैं। तो चिकित्सा में आयुर्वेदिक ही ज्यादातर करता हूँ। और पंच पंचकर्म क्या? आवाज कट गया आपका। आवाज चली गई सर। आवाज शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है वहां पे। बारिश की वजह से ये हो सकता है। हाँ। आप ठीक है सर? हाँ, अभी ठीक है। तो आप पंचकर्म में क्या करते हैं सर? बस्ती कराते हैं, वमन कराते हैं, विरेचन क्या? ज्यादातर बस्ती तो रहती है, और वैसे तो अगर पेशेंट तैयार हो जाए तो पूरा प्रोसीजर कराता ही हूँ। अच्छा। फुल फ्लैश प्रोसीजर कराता हूँ मैं। अच्छा, तो हम्म। मैं आज आपका विरेचन वटी नहीं भेज पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ काम से बाहर गया था। कल मैं आपको भेजने वाला हूँ विरेचन वटी। राइट सर, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हाँ। टेंशन नहीं है सर। हाँ, तो ठीक है। और डॉक्टर सोनी मैडम, आप भी अपना एड्रेस देंगी तो मैं आपको भी दे दूंगा विरेचन वटी। आपके पास नहीं पहुंचा है मेरा दवाई। ठीक है, ओके सर, ओके। आप एड्रेस तो दीजिए, मैं भेज दूंगा, एक दिन में मिल जाएगा आपको।
ठीक है। और आप ना पहले खुद खाइए, अपने फैमिली को दीजिए, फिर उसके बाद में आप अगर पेशेंट बढ़ाना है आपके पास, भले आप घर में करें तो नहीं मैडम, हाँ हाँ। पेशेंट को आप विरेचन देंगी तो वो बोलेंगे कि हमें वो गोली चाहिए। फिर ऐसे करते करते फिर पेशेंट अपना कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे, फिर ऐसे धीरे 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 आपका बढ़ेगा। ऐसे 100 पेशेंट कर लेंगी, फिर उसके बाद में 100 को रिजल्ट देंगे आप। रोज यहाँ पे पूछिए कि क्या है क्या नहीं है, फिर हम बताएंगे आपको। 100 का फिर 1000 कर लेंगी, 1000 का 1 लाख कर लेंगे आप, फिर आपका अपना क्लिनिक हॉस्पिटल हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक। तो आप शुरुआत तो करिए, इतनी इंटेलिजेंट है। मैं पहले विरेचन वटी देता हूँ, उससे शुरुआत करिए आप। ओके सर, ओके। हाँ, क्योंकि थैंक देखिए यू। हरिहर सर ने पहले वमन से शुरू किया था पिछले साल, तो 100 लोगों का इन्होंने फ्री वमन कराया, इतना नाम हो गया सर का आयुर्वेद के, उसमें नंबर 1 हो गया आयुर्वेद के वमन सर, में। वर्षा ऋतु में वस्ती कैसे देनी है, क्या मतलब उसका क्या क्राइटेरिया है, और किस ऑयल की देनी है? अभी किस तरह के पेशेंट आते हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसे में बस्ती का तो आपको मालूम ही है ना, बस्ती पे मेरे सेशन हुए थे, आप ग्रुप में लिख, अच्छा। बस्ती का वीडियो है मेरे बहुत सारे, तो हाँ, आप। आप मेरे को लिंक भेजिएगा। मैं एक्चुअली अभी पढ़ ही रही, मतलब मेरे को पढ़ने में ज्यादा ठीक लग रहा है। जब होएगा तब होएगा, अभी तो मैं खाली देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, अच्छा लगता है। तो खाली टाइम में कुछ तो करना ही है वाला बात है। मात्रा बस्ती तो आप दे सकते हैं, बिना स्नेहन शोधन के भी दे सकते हैं मात्रा बस्ती। अच्छा, तो सहजन तेल की? सहचर तेल दीजिए, शीर बला दीजिए, धानवंतर तेल दीजिए, चंदन बला लाक्षादी तेल दीजिए, ओके सर। सादा तिल तेल का दीजिए, घी का दीजिए, दूध का दीजिए, दीजिए लेकिन दीजिए। ओके। ओके सर, तो सर इसके पहले पूर्व कर्म हाँ, करके देना या ऐसे ही दे अगर सकते हैं? मात्रा बस्ती देनी है तो जरूरत नहीं है, अच्छा सर, लेफ्ट अच्छा। लेटरल पोजीशन में सुला के मात्रा बस्ती दे दीजिए। ओके सर, हाँ, ठीक है सर। कुछ हरिहर होगा सर तो क्या बोल रहे बताइए। हैं आप? हाँ, डॉक्टर थैंक हरिहर यू सर सर। क्या सर बोल रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछता था कि वर्षाकालीन बस्ती में ऑयल तो बराबर है, लेकिन और कोई काढ़े के इसमें कोई उल्लेख है नहीं उसके वर्षा उसमें दशमूल काढ़े का दे वर्षाकालीन में? सकते हैं, दशमूल काढ़ा का दीजिए, रासना सप्तक क्वाथ का दीजिए, फिर निर्गुंडी का क्वाथ का दीजिए, देवदार का है वो दीजिए, धमासा का दीजिए, जो भी वात शामक है द्रव्य। त्रिफला काढ़ा का भी देंगे तो पेट साफ होने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। वो सर जी ऐसे तो 7 दिन देना पड़ता है वर्षाकालीन में, को रोगानुसार तो अलग बात है, लेकिन वैसे जैसे को हाँ, शुद्धिकरण करना है इसके बाद। हाँ, 7 7 दिन तक बस्ती का आप ऐसे प्रोग्राम रखिए कि 8 दिन का योग बस्ती होता है, उसमें 3 दिन पहले तेल का, फिर 1 दिन काढ़ा 1 दिन तेल, 1 दिन काढ़ा 1 दिन तेल करते, और एंड में तेल का योग बस्ती आप कर सकते हैं 8 दिन का। हाँ और आप ऐसा कर सकते हैं कि तेल का पैसा ले लें, और मतलब मिनिमम कॉस्ट में जो गरीब लोग हैं उनको आप बस्ती देते जाइए, उनको थोड़ा घुटना में दर्द ठीक होगा, पेट साफ होगा, तो अपने आप आएंगे, फिर प्रचार प्रसार होगा बहुत सारा। उसके लिए ये आपको सही बात। ग्लिसरीन सिरिंज लेना होगा 100 ml का, और सिंपल रबर का थिएटर लेके फिर कर सकते हैं। वो तो सब लिया ही है, देता भी हूँ। हाँ, तो आप ऐसे करिए ना कि बस्ती सबको फ्री, बस तेल का पैसा लेंगे ऐसे बोल दीजिए। हाँ वो सही बात। हाँ, फिर उसके बाद में पेशेंट आएंगे, दवाई का जो लगेगा वो दवाई का करिए, लेकिन बस्ती सबको फ्री, तेल का पैसा जितना है उतना लगेगा, बस इतना बोलिए, फिर हो जाएगा। ठीक है सर। और कोई बोलना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर प्रदीप सर, आपका तबीयत तो ठीक ही है, आप श्लोक भी बोलते हैं। आज क्या हुआ, सुबह में सेशन ले रहा था, अचानक ही लाइट चला गया, नेटवर्क चला गया, मतलब 6:52 में ऐसा हुआ, तो मैंने आप लोगों को लिखा। अब लैपटॉप ही नहीं चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मैं बिना लैपटॉप के कैसे बोलता, इसलिए हाँ आपने लिख दिया था सर, तो मैंने बोला कि तो सेशन बनोगा, बारिश की वजह से ऐसा लिखा था। हाँ, क्या है, मोबाइल तो था मोबाइल में, लेकिन वो टीका नहीं दिखता ना, इसलिए अचानक ही लाइट चला गया, फिर 1 घंटे बाद आया, बहुत तेज बारिश हो रही थी। चलिए ठीक है। और डॉक्टर वीना मैडम आप जुड़ गई हैं। वीना मैडम, अगर आप सुन रही हैं तो आप ये अच्छा। बताइए कि अभी आपकी उधर वर्षा ऋतु शुरू हो गया क्या कोंकण में? हाँ, हो गया। तो आप सावंतवाड़ी से कितना दूर है आपका, बहुत दूर है। मतलब आप क्योंकि ऐसे कहाँ? हाँ,
100-150 होगा सावंतवाड़ी यहाँ मतलब से। उसको आप आनुपदेश बोलते हैं ना, ज्यादा बारिश होती है, ठंडी होती है हाँ, हमारा अनुपदेश है। तो वहां पे कैसे पेशेंट आते हैं? मतलब चिपलून में कफ वाले आते हैं कि वात वाले आते हैं, कैसे आते हैं पेशेंट? वात कफ जो ज्यादा है सर। पूरा हरियाली है पूरा, तो वहां पे वायु का ज्यादा वो होगा। हाँ, वायू का ज्यादा है मगर वृक्षत्व नाही आहे ज्यादा. कसं समज काय म्हणायचं, वायरल ज्यादा अभी बोले तो वायरल ज्यादा है हमारे यहाँ. मतलब लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है लाइफस्टाइल चेंज होने से। हाँ, अच्छा। पेट के भी बीमारी अभी ज्यादा है सर, वर्षा ऋतु है तो. हाँ, पहले क्या होता था ना कि यहाँ महाराष्ट्र में जब शादी ब्याह होता था ना, तो एक ड्रम होता था। ड्रम में लेके ना लोग ग्लास में डुबका डुबका के पीते थे। तो उससे ये होता था, सब अतिसार के पेशेंट होते थे सब। अभी लोगों में हाइजीन का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उतने बीमार नहीं पड़ते हैं। पहले जीपी लोग जो थे ना, मेरे क्लासमेट, जनरल प्रैक्टिशनर, उनका बहुत चलता था। बारिश में तो इतना चलता था ना, इतना चलता था। तो वीना मैडम, आप बस्ती में अभी क्या देती हैं वर्षा ऋतु में? कौन सा तेल का देती हैं? चंदन वाला लाक्षादी तेल है और सहचर तेल है सर, और हमारा मूर्छित तिल तेल. अच्छा, तिल तेल का भी देती हैं मूर्छित? हाँ, मूर्छित करके रखती हूँ और उसका भी देती हूँ. तो कितना दिन का आप बस्ती का कोर्स करती हैं? 1 महीना. अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है मैम। मात्रा बस्ती 50 मिली की सिरिंज होती है, तो उनको सिरिंज के साथ ही देती हूँ मैं. सिरिंज और 60 मिली तेल देती हूँ. तो वो मतलब घर पे करने के लिए देती हैं कि आप अपने घर घर पे घर पे एक एक बार 2 बार दिखाती हूँ और हम्म, बाद में घर में करो. हाँ, जी। मात्रा बस्ती. अच्छा, और बाकी इंटरनल दवाइयाँ आप देती हैं? हाँ, तो वो कुछ लिख के नहीं देती हूँ मैं, सब मेरे हाँ, पास का ही देती हूँ. अच्छा है। वो क्या है कि नहीं तो पेशेंट लोग खुद ही करके खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। जी। नहीं, कुछ भी एक भी चिट्ठी मैं लिख के नहीं देती हूँ. हाँ, ठीक है, आप अच्छा करिए मैम। आपके एक काका जी को लेके आइएगा ना एक बार मिलाने को यहाँ पे। हाँ, थोड़ा बारिश कम हो गया ना तो वहां जाके आपको दिखाऊंगी. वो तो यहाँ पे ना सेशन में, मैं बोल रहा हूँ सेशन में एक बार। वही सेशन में ही हाँ, जाती हूँ घर में, मगर थोड़ा जल्दी होती है तो वापस आती हूँ और रात में नहीं जाती. तो रात में जाके सेशन 9 से 10 बजे तक रहता है ना हमारा. तो हाँ, एक दिन बारिश थोड़ा कम होने के बाद जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी. वो भी बोल रहे हैं कब कब मिलवाओगी, हाँ, अरविंद सर से कब मिलवाओगी, ऐसा बोल रहे हैं वो भी. हाँ, हो जाएगा। अभी जब भगवान ने चाहे तो मिल ही जाएंगे हम लोग। हाँ, मतलब उनका क्या वात रक्त पूरा ठीक हो गया, पूरा रेडनेस वगैरह सब गया? पैर? रेडनेस बिल्कुल कम हो गया है सर. हाँ, टिक पाव तक। पाव काला हो गया था, दुखता भी था उनको. अभी दुखता है थोड़ा मगर कम हो गया पहले से. हाँ, सूजन भी कम हो गई पाव के आपने ऊपर कितना की. दिन किया तक्षशिर बस्ती? नहीं, उन्होंने 1.5-2 महीना उतना ही लिया, वो सुनते नहीं मेरा. तो बंद कर दिया. कुछ भी दवा, कड़वी कड़वी दवा दे दो मगर मैं बस्ती नहीं लूंगा, ऐसा आप बोलते. फिर ये करिए ना, पीपल का जो पंचांग है, पीपल पेड़ का, वो हाँ, दीजिए। लक्ष का शार क्वाथ दीजिए, ये कुछ ना कुछ दीजिए, कैशोर गुगुल दीजिए, संशमनी वटी दीजिए, गुड़ुची दीजिए, कुछ तो दीजिए। गुरुजी. वो दवा खाते हो, दवा खाते. और मगर बस्ती के सिवा बस्ती नहीं लेते. बस्ती लेते थे तो बहुत जल्दी आराम हुआ था, हाँ, मगर हाँ, बस्ती ही नहीं लेते. फिर आप गुगुल तिक्तघृत या महातिक्तघृत दे दीजिए। गूगल कुछ ना कुछ। तिक्तघृत चल रहा है सर. हाँ, हाँ, कैशोर गूगल भी चल रहा है. उनके घर में अमृता, कितनी अमृता है मगर वो खाते भी नहीं. वो काढ़ा मेरे पास की सूखी अमृता दिए, अमृता का चूर्ण दिया है काढ़ा बनाने को. जी। रासना, दशमूल और ये सब अमृता मिला के उनके बाग में कितनी अमृता है.
अच्छा मगर नहीं खाते वो। अच्छा, वीना मैम आपने बीएमएस कब किया था और उस टाइम पे आयुर्वेद कैसा था, थोड़ा बताएंगी? मतलब कहाँ से कुछ किया था भी। आपने? आपको मालूम है, आपके बहन का ही कॉलेज, सोलापुर कॉलेज सर। अच्छा, शेठ गोविंद राव ऐसे कुछ? हाँ हाँ। हाँ, आयुर्वेद महाविद्यालय कब किया से था आपने, कब किया था आपने? गोविंद राव जी। आपके बहन का एडमिशन हुआ और मैं पास आउट हुई। अच्छा ऐसा है, मेरी बहन का 98 में हुआ था एडमिशन। 98 में, मैं हाँ 94 नाही 90 किती असेल हो, कुठल्या साली आठवत नाही मला, कितने दिन हुए। अभी वो भी भूल गए। बहुत दिन हो गए मेरी सर, बहन ने नहीं उससे 98 में भी एडमिशन पहले। लिया था वहां पे, सोलापुर के कॉलेज। अच्छा। वो शिल्पा येरमे मैडम है ना, वो हमको ये आती हाँ थी, वो अभी हाँ। वहां एचओडी है क्रिया शरीर में, शिल्पा येरमे मैडम, अच्छा, उसी कॉलेज में। कॉलेज पुराना है बहुत हो। तो मैम आप ये तो बताइए ना कि उस टाइम आयुर्वेद का क्या था? एक धीमधिमे सर थे क्रिया। कुछ भी नहीं समझ में आता था। काय चिकित्सा सिर्फ वो मैडम कुलकर्णी मैडम थी, वो बहुत अच्छी थी। तो उतना ही वो पंचकर्म का तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं तो बोलती थी मेरे पिताजी को, क्यों मुझे वहां पे वो आयुर्वेद में वो काढ़ा, वो जो अरिष्ट खाएंगे तो हमारे ऊपर अरिष्ट आएगा। ऐसा कुछ तो भी मैं मूर्ख जैसा बोलती थी। तो अभी अभी थोड़ा थोड़ा सीख के, रिजल्ट देख के, खुद आयुर्वेद की जीवन शैली अपनाने के बाद हमें आयुर्वेद का महत्व मालूम होता है। कॉलेज में पढ़ाते तो इतना अच्छा नहीं लगता, अरिष्ट तो आया ऐसा ही मुझे लग रहा था। आप जब थी तो वहाँ एक दामले सर भी थे, आपको याद है? दाम नहीं है, दामले नहीं थे कोई। अच्छा आप ये बताइए कि आपने किसी वैद्य के पास जाके सीखा, जैसे नरसिंह बागेवाड़ीकर सर हैं वहां पे सोलापुर के? बागेवाड़ीकर और प्रशांत बागेवाड़ीकर है ना, बाबा बागेवाड़ीकर का बच्चा, हाँ 3 नंबर का, उसकी हाँ। बीबी और मैं दोनों क्लासमेट थे। अच्छा और श्रीकांत है, बड़ा बाबा का बड़ा बच्चा श्रीकांत है, तो उसकी बीबी हमारे सर थे संस्कृत के, तो उनकी लड़की थी। वो सब मालूम है, जाती थी कभी कभी। नहीं तो बाबा आप नहीं उनका थे। जो मेडिसिन का फार्मेसी है बागेवाड़ीकर का, उधर जाके आप देखती थी क्या, रसकल्प कैसे बनता है, सब कैसे क्या? हाँ, उनके पास वो बहुत बीएमएस कॉलेज के लड़के बहुत वहां पे रहते थे, उनके बिल्डिंग में। तो वहां ज्यादातर नहीं जाते थे हम। मगर कभी कभी गए। कुदाल शास्त्री बोल के थे, वहां की कॉलेज की जो रसशाला है उनकी कॉलेज की, तो वहां पे कुदाल शास्त्री थोड़े टाइम आते थे। और उनका घर में भी बहुत अर्कशाला नहीं का, उनकी रसशाला थी और ओपीडी भी थी। तो उनके ओपीडी में और उनके औषध के कारखाने में जाती थी मैं। जी, देखिए आपके किस्मत में था कि आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बन के इतना सक्सेसफुल होना है, तो भगवान ने किस तरह से सब परिस्थितियां बनाई, फिर धीरे 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 आपने मेहनत से इतनी अच्छा डॉक्टर बन गई आप। नहीं सर, जितना हमारी अक्ल है उससे भी लोग हमारे ऊपर कम भरोसा रखते हैं। जितना एलोपैथी पे आंखें मूंद के वो विश्वास डालते हैं, उतना आयुर्वेद में लेकिन नहीं जो डालते। करते हैं, जो विश्वास करते हैं वो वो करते तो हैं ना। सही बात है सर, वो वो सही ठीक है, बात है लेकिन मैम की। जो करते हैं वो करते हैं ना, आप पे कि वीना मैडम ठीक करेंगी तो करते हैं ना। हमें हमें राजमान्यता मिली है, जनमान्यता कब मिलेगी मालूम वो नहीं है ठीक अभी। है, लेकिन जितने लोग आपसे जुड़े हैं वो तो आपको मानते हैं ना, बाकी का छोड़ दीजिए, हाँ। पॉजिटिव सकारात्मक सोचिए कि ये कुछ इतना कर्म हमें करना है तो अच्छा करना है, बस इतना सोचिए, निगेटिव चीजें छोड़ दीजिए। हाँ, वो तो हम जो करते हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको हम 100% हमारे पास का देते हैं सर। हाँ, जो नहीं आते उनको क्या करना। तो उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, वो वो जाने दीजिए, दुनिया ऐसी है, वो छोड़ दीजिए। ठीक है वीना मैडम, आपसे सर एक बात बात, करके। हाँ बोलिए सर, हरिहर सर। मेरे को एक वो श्वास का पेशेंट था, हाँ
हाँ 70 इयर्स ओल्ड हाँ होगा। हाँ तो पहले से ही वो डेक्सा टेरिफेलिन ऐसे लिया करते थे और अच्छा रहता है, अब तक तो अच्छा हो रिया हो उनको। फिर बाद में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, ऑक्सीजन ऊपर रखना पड़ा। अभी भी घर आते थे तो ऑक्सीजन दिन में एक बार तो लेना ही पड़ता था। उसने बोला कि सब फेफड़ा खत्म हो गया है उनका। तो मैंने सर उनको जो अपने वाला योग था वो सब दिया, अश्वगंधा, कंटकारी अवले, चंद्रामृत, योसादी गुटिका, श्वास कुठार रस और कनकासव। तो 2 दिन से उसने ऑक्सीजन नहीं लिया और खाने का मांगता है, ऐसा फर्क है। तो सर मैं और उसको कुछ बढ़ाना चाहता हूँ, कोई भस्म या तो ऐसे कुछ दे दूं जिनसे ये फायदा। तो सही दे रहे हैं, लेकिन अभी अरविंद सर भी बोलेंगे। समीर पन्नग रस दे सकते हैं, रस सिंदूर दे सकते हैं, कनकासव दे सकते हैं, श्वास का चिंतामणि, श्वास कुठार रस, ये ऐड हाँ और श्वास मात्रा। का चिंतामणि कल मिल जाएगा, तो हाँ श्वास का चिंतामणि सुबह शाम दे दूं ना। हाँ दे दीजिए। और सर मात्रा बस्ती जरूर दीजिए। श्वास में सर जब वायु का इतना अनुभव। बहुत वीक है। और मात्रा बस्ती मैं तो दे दूंगा, अगर आप बोलते हैं तो से सर जरूर। क्या होता है ना, लेकिन किसी मतलब को मेरा मात्रा अनुभव ये है। बस्ती देने से सर बढ़ता है, इसलिए मैं नहीं देता। नहीं, कैसे बढ़ता है? शीरबला तेल का आप 50 ml दे देंगे तो वो रहेगा, फिर बाद में निकल जाए तो उसे थोड़ा स्नेहन होता है, तो जो रिफ्लेक्स आता है ना श्वास का, वो थोड़ा कम हो जाता है। जी सर। थोड़ा कोश न करके दीजिए, ठंडा मत दीजिए, कोश न करके। नहीं पोषण करके ही देता है मैम। सर मैं पहले पानी गर्म करता हूँ, पानी में और कटोरी रख के फिर वो उसको गर्म कर लेता हूँ। और वो गर्म होने के बाद जब पूरा ऐसा ठंडा जैसा लगे, थोड़ा सा उष्ण हो, तब देता हूँ। उसमें थोड़ा नमक डाल के दीजिए, सेंधा नमक, वो जी ज्यादातर। सर हाँ। और मात्रा बस्ती से कभी बढ़ता नहीं है, वो तेल कैसा है, क्वालिटी वो देखना जरूरी होता है। मात्रा बस्ती से तो कम होता है सर, श्वास का वेग कम हो जाता है। वो तो मैं ही सुना था, लेकिन मैंने आपके पास भी वमन किया था। वमन से उसको जितना फायदा हुआ, तो मात्रा बस्ती देने का उनको बढ़ा था तो बंद करना पड़ा। नहीं, मात्रा बस्ती से नहीं, उन्होंने अपथ्य सेवन किया होगा, दही खाया होगा, फ्रिज का पानी पिया होगा। वो पेशेंट अपना हाँ गलती नहीं। ऐसा तो कुछ किया होगा। हाँ कुछ किया होगा और नाम आया मात्रा बस्ती पे, ऐसा नहीं होता सर। हम्म। ठीक है सर, तो आपने सर बहुत वमन समझ। के वमन के बाद दिया आपने माता बस्ती? वमन कराया था पहले? नहीं नहीं, हाँ वमन के बाद। वमन के बाद वो श्वास का वेग था? हाँ दोनों बार सर के अंडर में ही हमने उनको वमन कर किया था, और बाद में मात्रा बस्ती दिया। वमन का वेग कितना आए थे? वमन का वेग 8-10 आया था उनको सर। तो उसके बाद फिर आपने माता बस्ती की जरूरत पड़ी थी आपको, मतलब क्यों जरूरत पड़ी थी, मात्रा ऐसा बस्ती मतलब? तो फिर उनको 2-3 महीने के बाद मैंने शुरू किया था, तुरंत नहीं किया था। लेकिन एक एक या 2 दिन लिया तो उसने बोला कि बहुत तकलीफ होती है, तो मैंने कहा तो बंद कर दो। नहीं सर, अभी वर्षा ऋतु है तो अभी दे के देखिए, कम हो जाएगा। पेशेंट जैसे पत्ते नहीं इसमें पाते ये सर। ये पेशेंट मेरे को नहीं छोड़ेगा, तो मैं उनको मात्रा बस्ती देखूं। और समीर पन्नग की मात्रा कितनी रखूं सर? वो कितना, एक रत्ती आधा रत्ती, मतलब 60 mg या 125 mg। 60 mg और बहुत रहता किसी है का भैया। 60 mg नहीं जो। सर, उसके साथ सूक्ष्मीकरण करके दे दूं ना, इतना तो थोड़ा तो ले भी नहीं। हाँ आप अभरक शंग और ये समीर पन्नग या रसिंदूर, ये जो है इसका वो करिए आप, और इसको मुंह मुंह देने से अच्छा मिला मिलता है। लेकिन श्वास के वेग में है, अगर श्वास का वेग खत्म हो जाए तो फिर आप TDS चला सकते हो। और इसके साथ में आप तारी शादी है या त्रिकटु है या इस तरीके के जो है पोषण, आपको श्वास में हमेशा ग्रहण किया जाता है, श्वास रोगों में हमेशा ग्रहण बोला गया है। हाँ तो घृत आपको जरूर जोड़ना पड़ेगा। हाँ, घृत आप शीतोपलादी तो जोड़ते मैं हुए, दे ही रहा हूँ, नहीं आप शीतोपलादी, घृत जोड़िए। चंद्रामृत रस, ये शादी। लेकिन जी घृत नहीं जोड़ते हैं लोग बाग। जैसे बस्ती के लिए आपने कहा बस्ती नहीं है, तो आप घृत जोड़िए। तो श्वास रोगों में ग्रहण करने के लिए घृत अच्छा काम, कंडकारी घृत है और ये आपका दशमूल घृत है, ये जोड़ना चाहिए। अभ्रक, शंग और कर्पदक, भस्म जो है, क्योंकि ये वो बड़ी आंत पे काम करती है, तो कर्पदक के साथ में और
अभ्रक, श्रृंग और गोदंती भी जोड़ सकते हैं, जैसे भी हो। वो मतलब वो भस्म का, बाकी तो चंदन गोदंती। में तो आपने बोला ही है, वो तो आप बहुत बहुत अच्छे जो कॉम्बिनेशन है आपने वो भी अच्छा बोला है। वो आप जोड़े। कनका साहब आपका बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, वो ब्रोंको डायरेक्टर करता है। ब्रोंको डायरेक्टर सोच के चलिए तो काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं, तो उसी में बस्ती और घृत है। नहीं, मैं और सर आपने जो बताया ना, अभ्रक भस्म, शंख भस्म, टंकण भस्म, तो उनका रेशियो कितना कितना रखूं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे समीर पन्ना को क्या 60 mg हो गया, अभ्रक भी आपका 125 या 250 दे सकते हैं। अभ्रक तो आकाश महाभूत में काम करती है। श्रृंग आप 250 दे सकते हो। गोदंती आप 500 दे सकते हो। और और क्या बचा, टंकड़ आप जो है 250 दे सकते हो। इतना आप कर सकते हो आराम से। टंकड़ छाड़ के रूप में काम करता है। तो ये कम्बिनेशन मैंने तो कैप्सूल बना के रखे हुए हैं। मैंने तो इन सब के कैप्सूल बना के नई पुड़िया बनाता हूँ, कैप्सूल बना के दे देता हूँ, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह हाँ, दोपहर शाम, कैप्सूल ही रात। बनाना पड़ता है सर, पुड़िया में तो नहीं ऐसा अच्छा रहता, कैप्सूल ही बनानी पड़ती है सर। दो ही कैप्सूल बना के सही रखिए बात है तो आप। अच्छा रहता है। तो जैसे मैंने कई कम्बिनेशन निकल के आते हैं। जैसे बंगास्टक मैंने देखा था उसमें भैंसा रत्नावली में, डायबिटिक पेशेंट में, तो मैं बंगास्टक इस्तेमाल करता हूँ। और क्या कहते हैं, हरिशंकर रस में जो बोलता हूँ, तो इसमें बंगास्टक आप देखिएगा भैंसा रत्नावली में, तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो मतलब वो सारी चीज़ें हैं मंग के साथ में। और शुक्र पे काम करना जरूरी होता है। और रस सिंदूर, और ये मतलब कूपी पक पे आपको जोड़ना, जितनी कूपी पक देंगे, जितना भी आपका अग्नि साधित जो भी आप रस देंगे, वो हमेशा स्वास्थ्य पे काम करते ही हैं, क्योंकि वो वात कफ की संप्राप्ति ऊपर की तरफ चलते हैं। मतलब कूपी पक मतलब ऊपर की तरफ जाता है, रस सिंदूर ऊपर की तरफ जाता है, समीर पन्नग सर कुछ ऐसे ही है ना सर, नीचे की तरफ इकट्ठा होता है समीर पन्नग। और हाँ बराबर। वो तलस्त पंचसूत, और कंठस्थ जब बनाते हैं तब, तो तलस्त और रसिंदूर ऊपर कंठस्थ। जाता है तो वो ऊपर की तरफ काम करेगा। समीर हाँ पन्नग नीचे की तरफ इकट्ठा होता है तो शायद नीचे की तरफ काम करेगा। और पंचसूत बाउंड्री में इकट्ठा होता है तो वो वैसे काम करेगा। राइट सर, ऐसे ही कुछ है ना। बराबर बराबर, आपने जो बोला सही है। तो वो ऐसे सोच के चलिए, उसी हिसाब से दोस्त पकड़िए, उसी हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करिए। मल सिंदूर, पंचसूत, समीर पन्नग और रस सिंदूर, तो इसको आप इसी हिसाब से पकड़िए। और सर कंटकारी अवले या कंटकारी घृत लॉन्ग टर्म। बासा वाले कंटकारी, अपने हाँ, कंटकारी घृत, बासा घृत, सर वो ये तो तो दोनों दिया ही है, अश्वगंधा और कनकारी तो अवले सर चालू है। इससे इतो, कितना रसमूद। परसेंट इतोप्लाजिन कंट्रोल में है? कंट्रोल कितना है सर पहले से? 2 ही दिन में उसको खाने को मांगा, नहीं तो सुबह सुबह वही पड़ा ही रहता था। 2 दिन से खाना भी मांगता है। और ऑक्सीजन आज तो लिया भी नहीं है, तो भी अच्छा है। प्राण उदक उन अन्न वाहिनी दुष्यंती, ये स्वास्थ्य के लिए बोला गया, प्राण उदक अन्न वाहिनी दुष्यंती। तो आपने काम तो किया ही है, तभी तो उसको अन्न वाहिनी ठीक हुई है, तभी तो उसको भूख खुली है। पानी कम हाँ, करिए, तो उसका पानी कम करिए। मैं तो ये इसीलिए मैंने बोला ना कि सर मैं समेत पन्ना गया या भस्म, अभ्रक भस्म देना चाहता हूँ, तो कितनी कितनी ले लूं ऐसे, मैं बोल। बस ऐसी के और बताया ना किसी आपको, और वही वही आप बना लीजिए फार्मूला, और उसी को आप दीजिए लगातार। समीर पन्नग है, जी जी। अभ्रक है आपका, आपका गोदंती है आपका, ये क्या है, गुड़ची भंग सत्व है, भस्म। बंग है, गुड़ची सत्व है, इसका कम्बिनेशन बना लीजिए। भंग बच्छेत नरा न भमनेति शुक्रम, मतलब भंग का शुक्र पुष्ट करता है। और साथ में एक वो मतलब स्मृति सागर जरूर जोड़ना चाहिए इस तरीके की बीमारियों में। और एक कृमि चिकित्सा जरूर जोड़नी चाहिए, चाहे वो बेडंग वगैरह कुछ भी हो, वो जरूर जोड़ना चाहिए। स्मृति भी अच्छी करनी है और कृमि हटाने हैं, क्योंकि श्लेष्मस कृमि होते हैं। तो सर वो श्लेष्मस बिठा के रात रात दिन बैठ के निकालता था, तो आज उसने सैंधव, बोला कि उसी मेरे के लिए को बोला गया थोड़ी है, थोड़ी। सैंधव और तिल का। उसी के लिए जब जब श्वास में बैठ के ही करता, तो उसी लिए छाती पे और पीठ में सैंधव और तिल का, नहीं सैंधव नमक और तिल तिल का, बक्ष में और पीछे अभ्यंग बोला गया है। इसी हाँ, के लिए अभ्यंग बोला मालिश गया है, करो। इसी के लिए बोला गया है, बक्ष में। और
और हाँ, ये इससे पीछे थोड़ा पीठ की तरफ निशा मारिच का लेप बोला गया है। काली मिर्च और हल्दी का लेप, वो बैक में आपको लेप करना है। और मुहुर मुहु दवाइयाँ बोली गई, श्वास रोगों में हमेशा मुहुस मुहु बोला गया है। तो ऐसे में क्या कहते हैं, स्वर्ण जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण और साथ में हृदय की, क्योंकि व्यान वायु को रक्षा जरूर करनी चाहिए, तो इसलिए हृदय वर्ण मैं जोड़ता हूँ हमेशा व्यान को। जब भी श्वास में या कोई भी वात व्याधि आए तो हमेशा व्यान पे काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि व्यान का काम है गति, अपक्षेपण उपक्षेपण निवेशो उन्मेष आदि आदि क्रिया, मतलब ऊपर नीचे की तरफ जाना, आंखों के पलकों झपकना, और सारी भी वायु का संचालन व्यान वायु करती है। ऊपर नीचे हार्मोन्स को नीचे ले जाना, ब्लड सर्कुलेशन को करना, तो व्यान पे जरूर फोकस करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को वात व्याधियों में हमेशा हृदय को सुरक्षित करके चलना चाहिए, हृदय को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हृदयवान या प्रभाकर बटी, शिराजीत वाला प्रभाकर बटी या हृदयवान जोड़ना चाहिए। राइट सर, पाठक हाँ सर। जी सर। हाँ, हाँ बराबर, राइट। बहुत अच्छा बता रहे हैं। बहुत अच्छा बताया। हाँ, हम्म। तो हरिहर सर आप मात्रा बस्ती दे के देखिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। हरिहर जी सर सर, के इस पेशेंट में विरेचन का उपयोग नहीं होगा ज्यादा? होगा। बहुत वीक पेशेंट है, वमन भी नहीं हम करा सकते और विरेचन भी दे सके, इतनी कंडीशन अच्छी नहीं है। आपने वमन करा लिया 2 महीने पहले, ये बहुत बड़ी, मैं तो बहुत तारीफ करूंगा कि सर श्वास पेशेंट में वमन करा दी, मेरी नहीं तो हिम्मत ही नहीं नहीं, पड़ती है। ये पेशेंट को नहीं, जो वमन कराया वो तो दूसरा पेशेंट की बात है। हाँ, वही श्वास में तो वमन कराने की हिम्मत नहीं पड़ी, मेरी तो आज तक नहीं हिम्मत पड़ी। और वो डॉक्टर दोनों बार अरविंद सर के जी, अंडर में ही कराया मैंने, सर को भी मालूम है उनका चेहरा मोरा। हाँ हाँ। डॉक्टर अरविंद जी, आप वो कहाँ बड़ी, प्रैक्टिस करते हो? उसको सर वो बड़ी माता जी निकली थी, एक आंख तो उनकी गई थी, आपने देखा ही है, मुंह पर हाँ छाले छाले होते थे। मैं हाँ। मैं मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। आपको पता नहीं है, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जो है ना, ये हम्म लॉकडाउन में हम लोग जब थे आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे, हम्म इतने सारे पेशेंट लोगों को अरविंद सक्सेना सर ने एक फॉर्मूला बताया था, इतने सारे पेशेंट के जान बच गई आयुर्वेद से। इतना अच्छा सर ने पूरा किया था। सब लोग मानते हैं अरविंद सर को, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब इंटेलिजेंट हैं बहुत। और हम लोगों ने तो सर का चेहरा भी नहीं देखा था, हम 1 साल के बाद सर को देखे थे कि सर कैसे दिखते हैं। सर की आवाज सुनी थी बस सब लोगों ने। हाँ, हम्म, आप बहुत पूरी इंटर। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हो? हाँ, और मैं मैक्सिमम रहता है, लेकिन कभी कदार दे भी देता हूँ एलोपैथी, क्योंकि कई पेशेंट आते हैं मैम, जैसे आपने बोला ना कि पेशेंट नहीं लेना चाहता आयुर्वेद। कई बार कंसल्टेशन करता हूँ मैं मैम, और डिस्पेंसिंग भी करता हूँ, तो पेशेंट के हिसाब से रहता है। तो ऐसा अकॉर्डिंग टू पेशेंट, लेकिन मैक्सिमम कोशिश मेरी रहती है कि उसको आयुर्वेद की नाड़ी देखता हूँ और तुरंत उसको आयुर्वेद की तरफ मोड़ करने की कोशिश करता हूँ। तो पेशेंट कई हम्म, बार आ जाता है, नहीं होता है तो फिर भैया उसको तुरंत चाहिए तो जाओ। तो लेकिन एलोपैथिक में मिनिमम करता हूँ, मुझको ना के बराबर। मैक्सिमम मेरा आयुर्वेदिक रहता है और पंचकर्म रहता है। और मैं आप लोग अच्छा। को ये बताना चाहता हूँ कि वो पीयूष जैन के जो भाई हैं, वो जो टीवी में आते हैं, उनके आप क्लासमेट है ना, आप या आपकी मैडम, कोई तो है ना, कुछ रिश्ता है आप लोग का, वो मतलब। पीयूष जैन हमारे साले का फ्रेंड है। हाँ हाँ हाँ। हमारे ससुर सीएमओ थे। अच्छा हमारे फादर इन लॉ जो है ससुर थे, वो जो है सीएमओ थे, और हमारे मामा जी जो है ईएनटी सर्जन मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। तो वो अब मैं टीवी सर, में आते हैं। मैं आपको एक वो और चीज बोलना चाहूँ, मेरी भतीजी जो है वो चंडीगढ़ पीजीआई से एमडी डीएम कर रही है, तो मैं सोच रहा था एक दिन प्लेटफॉर्म पे लाऊं तो लोगों को हाँ क्वेरी करिएगा तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा। हाँ हाँ, वो लाइए। न्यूरोलॉजिस्ट में कर रही है वो डीएम। हाँ तो मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि उसको रिक्वेस्ट करूंगा तो लाता हूँ, तो मजा आएगा सर सेशन हाँ में। हाँ, मजा आएगा। तो आप लोग ना, जो एबीपी न्यूज आता है ना, एबीपी न्यूज में रात को 12:30 बजे वो पीयूष जैन जी हैं, उनके भाई आते हैं टीवी में रोज। तो ये अरविंद सक्सेना सर के कोई तो वो, मतलब वो है क्लासमेट या कोई तो है, साले के कुछ तो है। और अरविंद सर, आप अपने बारे में बताइए ना कि आपने कहाँ से बीएमएस किया, क्या किया, सब बताइए ना लोगों को। और आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं लखनऊ में, फिर लोग भेजेंगे ना पेशेंट आपके बारे में आपके पास, कुछ बताइए ना। हेलो।
अच्छा, हाँ, भारती मैडम बोल रही है। हाँ, एक पेशेंट के बारे में पूछना था। एक हाँ हाँ 34 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, डिवोर्सी है। हाँ। और उसकी मेन कंप्लेन अभी है कि उसको बाल झड़ रहे हैं उसके, मतलब एकदम बाल्डनेस नहीं है लेकिन साफ दिखाई दे रहा है। और 2 साल पहले तो क्या हेतु क्या निकला? स्ट्रेस, पित्त, क्या? की है, अभी उसको शादी करनी है लेकिन अच्छा, तो थोड़ा बा- मैं ये बताना चाहूंगा कि आप उनकी दिनचर्या अच्छा करिए, रात्रिचर्या अच्छा करिए, खाना पीना अच्छा करिए, और जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो मैं बता रहा हूँ। मेरे पास 101 आवृत्ति का ये महाभृंगराज तेल और नीली भृंगादी तेल भी है। इसका अगर नस से करेंगे और उसी को लगाना भी है सिर पे, होगा 101 तुमको। आवृत्ति वाला, तो उससे 100% रिजल्ट आता है। और उसी की सुनाई दे मात्रा रहा है? बस्ती दी। जी, हाँ, क्या क्या बोल रही है मैम? सुनाई नहीं। हाँ, वो ना मेरा मृदु पाकी है। 15 ml पूरा नाक में डाल देना है सुबह, और 15 ml शाम को। जलता नहीं है। तो उसके नस से बाल अच्छे आते हैं। और मेरे पास एक ऐसी एक दीदी आई थी, एक पेशेंट थी बेंगलोर से, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके पूरे बाल झड़ गए थे। और वो पुणे की श्रुति जमदग्नि मैडम है ना, जमदग्नि सर की वाइफ, उनसे ट्रीटमेंट लिया था उन्होंने 3-4 साल, लेकिन फायदा नहीं हुआ था। तो वो मेरे पास आई, तो मैंने यही 101 आवर्ती का नीली भृंगादी तेल का मात्रा बस्ती दिया उनको। तो सिर वाला? हाँ, 101 वाला। तो उससे उनके बाल इतने अच्छे आ गए, घने घने आ गए, पूरे बाल आ गए, शादी भी हो गई। और आप क्या कर सकते हैं, तो अस्थि धातु का मल है केश, है ना, तो अस्थि पोषक वटी है, फिर अस्थि सहारक है, प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ दीजिए। मैं एक अहमदाबाद में गया था, एक कॉलेज में मैं लेक्चरर था, वहां पे एक गुजराती आए थे, वहां पे कैंप लगा था। तो वो बोले कि मुझे बाल झड़ रहे हैं, मैंने उनको गुलकंद और प्रवाल पंचामृत खाने को दिया। तो वो इतने अच्छे बाल हो गए, फिर वो पोलैंड चले गए। वहां से मुझे फोन आता है कि मेरे बाल अच्छे हो गए परमानेंट। आज से 10 साल पहले की बात है। तो प्रवाल पंचामृत को आप दीजिए गुलकंद के साथ, नारसिंह रसायन दीजिए, हाँ, नार्सिया रसायन में देने का और सोच स्वर्ण रही मालिनी हूँ। बसंत। विरेचन के बाद में अभी मैंने ये किया। आज का विरेचन अच्छा रहा सर, 4 बार हुआ उनको, 4-5 बार। क्या हुआ, कैसा हुआ, वो सब बताइए, कैसे और हुआ? हाँ, उनको एक्चुअली मैंने आप ये दिया था, सर्वांग स्नेहन स्वेदन भी 2 दिन दिया, और कल उनको बताया था 80-100 to 100 ml तक खाने के साथ में घी लेने के लिए। जी। और आज सुबह उनको मैंने वटी दिया था, विरेचक वटी भी दिया, और थोड़ा सा अभिपत्ति का चूर्ण भी दिया, 10 ग्राम तक। तो उनको 8:30 पौने 9 बजे मैंने दिया था। तो 12:30-1 बजे उनको 2:30-3 बजे तक 4-5 वेग आ गए और अपने आप ही रुक गए। अपने आप रुक गए बिना नींबू हाँ, पानी? हाँ, हाँ, अपने आप ही रुक गए। तो शी पेशेंट वॉज हैप्पी। ठीक है, हाँ, अभी उनको पूरा लिक्विड। दिन मूंग दाल का पानी देना होता हाँ, है। हाँ, वही वही बताया उनको, पूरा दिन मूंग दाल का पानी और सूप ही, जैसे पतला, मतलब लिक्विड आहार ही बताया। तो मतलब ठीक आप है। खुश है ना? आप खुश है ना, हाँ, हाँ, पेशेंट एकदम हाँ, सेफली अच्छा ठीक है। विरेचन हो गया? हाँ, अच्छा हुआ। अभी उनका भी मैंने विरेचन किया है तय। उनको तो फिर वो शास्त्रोक्ति लेना है बताया है, तो इंक्रीजिंग शास्त्रोक्त में अमाउंट। 7 दिन स्नेहन स्वेदन करा हाँ, के, एक दिन हाँ, विश्राम काल हाँ, करके फिर हाँ, करें। हाँ, 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 वैसे ही करना। तो सर ऐसे इसमें भी फिर पहले दिन तो घृतपान देने की जरूरत नहीं है ना, पहले हम 6-7 दिन उनको घृतपान देते ही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हाँ, दिन जो आप बताते हो देने की जरूरत नहीं, दीपन ऑलरेडी तो। पाचन करके दीजिए, पहले दीपन हाँ, पाचन। दीपन पाचन तो चल ही रहा है, अभी मेडिसिन चल ही रहे हैं हाँ, उनको मैंने वो पहले अभी अस्थि पाचक वगैरह चलाया है, संकोटी वगैरह दिया था। असली तो में कोई भी बाल। बालों के पेशेंट है ना, वो खालित्य पालित्य ऐसे ही बताए चरक में, कि बाल में ऊष्मा चली जाती है और वहां का फिर बाल ग्रे होता है, मतलब खालित्य होता है, पालित्य। तो विरेचन तो देना ही चाहिए असली में। हाँ, तो उनका अभी बाल गिरना तो कम हुआ है, मतलब काफी ना के बराबर ही है। सिर्फ अभी नए बाल लाने के लिए कुछ करना चाहिए। वो तो मैं वो जो नार बोल से। रहा हूँ ना, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, जमदग्नि सर के फॉर्मूला बुक में एक असनादि योग करके है। असनादि योग। हाँ, तो हाँ, असाना जो है ना, विजय सर,
वो नए बाल उत्पन्न करता है। और भृंगराज है वो बालों की गुणवत्ता को अच्छा करता है, ग्रोथ को अच्छा करता है। हाँ, अष्टनादी योग है सर के फॉर्मूला बुक में, देखिए ए में। ठीक ठीक वो है अच्छा ठीक है। रहता है। और ओके। बाकी जो मैं, हाँ अरविंद सर बताइए आप। नहीं सर, आप बता रहे तो बढ़िया, क्योंकि शरीर देहो उष्मा शिरोगता में खालित होगा। जब बहुत ज्यादा वो जड़ों को जला देगा तो पालित होगा, और जब अर्ध रूप में पकाएगा तो रुई होता है, भूरे बाल हो जाते हैं। तो वो तो सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। पंचामृत बिल्कुल उनके साथ में, मतलब पित्त पे फोकस करना है, और स्ट्रेस फैक्टर में पित्त बढ़ता ही है, तो इसलिए विरेचन चिकित्सा है। लेकिन साथ में तिक्त घृत भी देना चाहिए, दाढ़ीमती घृत भी देना चाहिए, क्योंकि अमाशय और पक्वाशय पे भी काम करना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, हस्ती दंत मशी करके आता है। हस्ती दंत मशी का तिल के तेल में लगा के वो बालों में लगाने से बाल रीग्रोथ करते हैं, बाल पुष्ट होते हैं। और मिलता सर है क्या मैंने भी, लेकिन सर? हाँ हस्तिदंत मशीन मिलता है, कौन से कंपनी का हाँ मिलता हाँ, मेरे पास है, मैं आपको फोटो डाल दूंगा ग्रुप में। मेरे पास रहता है। है? हस्ती दंत मशीन मैंने मंगाया था, एक कंपनी का आता है, साउथ की ही कंपनी है। और उसको काला काला पाउडर है। मैंने सर पाठक सर मैंने हाँ बीना मैम के कहने पे तिक बस्ती बहुत बढ़िया रोल है इसमें। तो हाँ मैंने बाल भी घुटा दिए हैं और सर, और हाँ। ऊपर से तिक बस्ती भी ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो और उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? बीना मैम के बराबर बाल करने हैं मुझे। अच्छा, बाल बढ़ा रहे हैं आप? वाह। नहीं, अभी तक घुटाए हैं सर, एक 15-20 दिन हुए हैं। अच्छा। मेरे लेटरल साइड से जो है हुए थे, कम होने शुरू हो गए थे आगे की तरफ, लेटरल साइड से शंख प्रदेश में। तो वो स्ट्रेस तो रहता है, ऊपर से पढ़ते रहते हैं, ऊपर से कहीं कहीं रहता ही है। ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा गर्म भी रहता है, तो पित्त तो थोड़ा सा रहता ही है। तो वो उसको, उसी को वीना मैम की जो फार्मूला है उसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं सर। और मैं आपसे फिर वो विवेचन बट्टी के साथ में सर वो क्षीर वाला 100 वो नीली भृंगादी, और वो क्या आपने बताया था, भृंगराज तेल 101 आवर्ती का, सर वो मैं भी गारंटी भेजिएगा देता सर। हूँ वो तेल कभी फेल नहीं हुआ है आज तक वो मेरी सर खुद। उसका नर्स लूंगा मैं। वो आप सर भेजिएगा, उसकी जो कॉस्ट होगी वो देख लेंगे सर, मैं ठीक है ना, वो उसका जरूर गारंटी भेजिएगा। में दूंगा आपको, ओपनली ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ। उससे बाल झड़ना तुरंत बंद होता है, नए बाल आते हैं, गारंटी नहीं, देता वो हूँ। तो लेकिन निकाल आप दिया है बोलेंगे सर, पूरा लाल घुटा कृष्ण। दिया है ना। अब तो मुझे पोस्ट हाँ करना है, रीग्रोथ करने हैं, तो वही सोच रहा था इच्छा विधि से लगा लूं थोड़ा सा। या अमरूद के पत्ते थोड़ा सा रगड़ के इच्छा हाँ। विधि लगा के देखूं सर। अभी हिम्मत नहीं हाँ, पड़ रही उसकी करने की। उससे छाले छाले आते हैं सर। हाँ, छाले आ जाते हैं, इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ रही, गर्मी का मौसम है इसलिए लेकिन हिम्मत आप नहीं। बोलेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी का बाल आ जाए तो वो मैं नहीं कर सकता। एज भी। लेकिन सर हस्ती दंत मशीन लगा रहा हूँ मैं, और वही बोलता भी हूँ, और तिल के तेल के साथ में, कभी गरी के तेल के साथ में मिला के लगा भी रहा हूँ, तो देखता हूँ सर कितना रिजल्ट आता है, क्योंकि आप दूसरों सर को वो बोलता मैं हूँ जो तो। 101 आवर्ती का नीली भृंगादी भेजूंगा ना, उसका नस से लेके देखिए, पूरे नए बाल आएंगे, जैसे नए जैसे धान के होते हैं ना, अंकुर आते हैं, वैसे हो जाएंगे, नए नए बाल आएंगे। और इसकी तो बस्ती इंडिकेटेड भी है सर, हाँ भंगराज की थी और नीली भंगादी की तो बस्ती इंडिकेटेड ही है हाँ नस्य के साथ में। हाँ। तो और क्या इसको है भी कि भेजना, भेज दीजिएगा सर, वो देखता हूँ सर, बिल्कुल वो आपके वो तेल तो तो अच्छे अभी होते मेरे हैं पास सर। सर अवेलेबल नहीं है। मैं पहले विरेचन वटी भेजता हूँ आपको, अभी अवेलेबल नहीं है, मैं बनवा के भेजूंगा। और वो जब मुझे ये बन जाएगा कहना है, मुझे ये कहना है कि अस्थि धातु पे भी काम करना है तो प्रवाल पंचामृत अस्थि तत्व वाला है सुधा कल्प है। और पुरीश धरा कला को अच्छा करें तो अस्थि धरा कला, या पुरीश धरा कला सैव अस्थि धरा कला। तो जो आपने कहा तिक्तक शीर बस्ती, वो पूरा अस्थि धरा कला को अच्छा करते हैं, पुरीश धरा कला को अच्छा करते हैं। उससे हाँ वो बाल सर, तो आएंगे। वो तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ सर, उसका कम्बिनेशन भी मैंने उसमें असन भी डाला है सर, विजय सर भी असन भी डाला है, बाकी तो हाँ चारों पांच चीजें रहती हैं। लेकिन हाँ असन भी उसमें डालता हूँ मैं, विजय सर भी डालता हूँ सर। हाँ, हो जाएगा। मतलब 5 किलो के अलावा भी मेथी जामुन करेला, मेथी जामुन विजय सार और कई चीजों का, पटोल, नीम, चिरायता, ये सब कई चीजें डालता हूँ सर मैं। हाँ, और सर आपने दो ये जो है टीवी के जो न्यूज एंकर हैं, एक प्रभु चावला जी और एक रजत शर्मा, इनको देखा है? हेयर ट्रांसप्लांट किया है हाँ इन्होंने। सर, ये अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट है सर, बिल्कुल यंग है, हाँ, बने अभी तक यंग है ये। नहीं पहले टकले थे। वो प्रभु चावला जी का आप देखिए नेट पे, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, और रजत शर्मा ने भी किया, इंडिया टीवी वाला रजत शर्मा। अच्छा, इनका ट्रांसप्लांट है हेयर का। हाँ हाँ, ट्रांसप्लांट किया है दुबई में, वो पेपर में आया था। और सलमान खान ने भी किया है हेयर ट्रांसप्लांट, हाँ संजय दत्त उनका ने भी तो किया है।
उनका हाँ इवन अमिताभ बच्चन का भी सुना है कि वो शायद वो करते हैं। हाँ। मैं बोल नहीं रहा और हूँ, मतलब शाहरुख कंफर्म खान, नहीं है। शाहरुख खान शाहरुख ने खान भी किया है हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन हमारा ये नेचुरल है, वो बाल आते हैं। हम लोग बस्ती पे डिपेंड करते हैं, बस्ती हम लोग के लिए हथियार है, तिरछी बस्ती सबसे बढ़िया है। जी। ग्रे हेयर के लिए क्या, सफेद बालों के लिए कुछ आयुर्वेदिक नहीं, फॉर्मूला है? सफेद अलग है, ग्रे अलग है। रूही बोला नहीं, गया, ग्रे को रूही बोला गया, सफेद में पालित पालित बोला गया, जिसमें जड़ों तक बात पहुंच जाती है। तो जब बात जड़ों तक पहुंच गई है तो फिर आपको बात उठी कहाँ से? पक्वाशय से। और उसने किसने उसको विकृत किसको किया? उसने पिकृत पित्त को। तो वो कौन सी बात हुई? उष्ण बात हुई ना, तो उष्ण बात ऊपर की तरफ चली, तो इसलिए वो बात पे भी चिकित्सा करनी है और उष्णता पे भी करना है, इसीलिए तिक्त घृत बोले गए हैं इसमें। तो उष्णता के लिए तिक्त घृत है, दाढ़ी माती घृत है, पक्वाशय पे काम करेगा। और वात पे घृत के लिए बोला गया है कि स्नेहन स्वेदनन संशोधनम मधु। वात व्याधियों में स्नेहन शोधन संशोधन मृदु करना चाहिए। और तो जो खाना बोला गया है वो मधुर अम्ल लवण और अभ्यंग मर्दनम। अभ्यंग भी बोला गया है, मर्दन भी बोला गया है। और दीपन पाचन स्नेहास्य अनेश योनिया बोला गया, दीपन पाचन की अनेक योनिया बोला गया है। और इसमें विशेष रूप से पिंशित रसा तेल अनुवासन बोला गया, मतलब नारायण तेल या सुअर के मांस का तेल का अनुवासन बोला गया है वात के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हमको पित्त भी देखना है, तो पित्त के लिए बोला गया है कि दूर्वा अनंता नीम वासात्म गुप्ता गुंदरा अभिरूषित पाकुप्र। तो मतलब दूर्वा का हमको कम्बिनेशन करना है, या आनंद मूल मिल जाए। दूर्वा अनंता नीम, नीम की कम्बिनेशन देना है, क्योंकि ये वासा वासा का जो है कम्बिनेशन हमको देना है। आत्मगुप्ता मतलब कौच शतावरी, और आत्मगुप्ता गुंदरा अभिरु शीत पाकी, शीत पाकी प्रेंगु। और मोथा, मोथा जैसे आपका पित्त में होता है। और इवन कई कई चीजें होती हैं। हाँ, वो कमल, कमल नाल छार है, या वो कमल का अरविंद आसव जैसे वो कम्बिनेशन जो बना हुआ है, तो उस तरीके की चीजें हम लोग को जोड़नी है। पित्त तो हमको दोनों की ज्वाइंट दवाइयां निकाल के कंबाइन करना है। लेकिन हमको घृत पान नहीं भूलना है, तिक्त घृत का, पंचित घृत का, दाढ़ी मादी घृत का, या वो जी, यही गुगुल तिक्तक घृतम, दाढ़ी मध्य घृत, यही सब ये अच्छा सब। काम करते हैं। नारसिंह रसायन बहुत अच्छा करता है। सर बाहर ये से मैं लगाने पूछना को। चाहता हूँ नारसी नारसिंह रसायन के बारे में। नारसिंह रसायन में तो है ना, फलश्रुति में काले बाल भी बताए। नारसिंह हाँ रसायन से लिखा। अमृत प्राग घृत सर, नरसिंह रसायन, ये अपने आप में बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है सर। हम्म। रसायन भी काम करता है, और बालों के लिए भी सर इंडिकेटेड है। और लेकिन जहाँ पे, आजकल तो ये सारे महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, नारसिंह घृत ऐसे तो कोई लेना नहीं चाहता, तो उसके जो कैप्सूल निकले हैं वो कितना वो कुछ नहीं, नहीं इफेक्टिव है। काम करते कुछ नहीं, कैप्सूल से। बेकार है वो तो। और लेना कैसे नहीं चाहता? वो पेशेंट बहुत टेस्टी होता है, थोड़ा सा उसको फ्लेवर बनाना पड़ता है, नहीं, वो लैया के साथ में डकारे देता हूँ आते मैं। रहते हैं ना। जो भी है, अभी ठीक होना है तो खाना पड़ेगा। मैं तो लैया के साथ में बोलता हूँ, या चावल के माड़ के साथ में बोलता हूँ, या चावल के माड़ में मिश्री मिला के, चावल का धोवन के साथ में मिश्री मिला के उसको घृत के साथ में देता हूँ। कैप्सूल वैप्सूल मत खिलाया करें, उससे कुछ फायदा नहीं होता, पैसे वेस्ट होते हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आता। वो मात्रा कितनी सर कम कर। ये बस्ती के लिए भी ये तैयार जेल आती है, टी टी के बी, टिक ऐसे नहीं, भी पता नहीं कब की रखी है सर, वो कुछ समझ में सब नहीं आता, विकृत अपना रूप से बनाइए। बनाया जा रहा है, मार्केटिंग किया जा रहा है, सब विकृत है। जेल के रूप में आता है। और सर आपने अभी जो बोला ना नारसी चूर्ण, नारसी रसायन भल्लामा युक्त आता है ना। जी, मक्खन में बना हुआ रहता है, उसका स्मेल थोड़ा मक्खन जैसा होता है। तो मैंने देखा है उससे कि जो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है ना, कमर में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, वो नारसिंह रसायन खाने से, या एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर बोन, उसमें नारसिंह रसायन से रीजनरेट करता है अस्थि धातु, मतलब ऑस्टियोजेनेसिस होने लगता है। तो जब वहां पे अस्थि धातु पे काम कर रहा है, तो बालों पे भी काम करता है वो। अस्थि धातु का मल है हम्म, केश। बस, सही बात।
केहनी भी अच्छी करेगा सर, वो तो हाँ नर्सिंग रसायन तो वंडरफुल प्रोडक्ट है। हाँ अमृत प्राश घृत नर्सिंग रसायन, ये रसायन हम लोग को तो देने ही चाहिए सर। कोई भी बात व्याधि हो, कोई भी चीज हो, तो हाँ एक टाइम को रसायन, वो भी शाम के समय देना ही चाहिए, हाँ। या सुबह के। कितने दिन देना चाहिए सर रसायन, तीन लगातार। महीना हो एक गया? साल, दो रसायन तो साल, हमेशा 3 साल। लगातार। आप रसायन क्यों नहीं देंगे? जो जब आपका क्षय हो रहा है, कभी भी आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिस्ट्रक्शन तो होता ही रहता है ना, बॉडी में क्षय तो रहता ही है। तो रसायन के लिए तो कभी भी मना नहीं है, हमेशा ही देना चाहिए। रसायन चिकित्सा तो, रसायन के लिए तो अमर की रसायन है, पिपली रसायन है, कितने तरीके के रसायन बोले गए हैं चरक सुश्रुत बागवट ने। तो वो आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप जोड़ लीजिए, नहीं तो आप रेडीमेड बना हुआ अमृत प्राश घृत है, रसायन 10 मूल घृत है, या ये आपका नर्सिंग रसायन है, ये तो जोड़ना ही चाहिए। पिपली रसायन है, आमल की रसायन है, आमल की दे देते रहिए लगातार, सबसे बढ़िया रीजनरेटर। सर अरविंद सर, यदि यंग लेडी हाइपरटेंसिव 46 ईयर ओल्ड है तो सुवर्ण शिखर सिर्फ काफी है क्या सर ये? नहीं, वो तो टेम्पररी के लिए ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो बस्ती करिए, प्राणायाम करिए। उसके बाद में उनको बस्ती दीजिए, और आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्रप्रभा वटी दीजिए, और मुक्ता वटी है, बीपी ग्रिट है, वो सब देना है। लाइफस्टाइल चेंज करना है, शिरोधारा करिए सब। और एक शिरोधारा का तो ब्रह्म गैस्ट्रिक, रसायन आता है। जी सर। गैस्ट्रिक के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस या गैस्ट्राइटिस के लिए शिरोधारा का वंडरफुल रिजल्ट आता है। हाँ, ये बीपी का पूछ रही है ना, हाइपरटेंशन का। शिरोधारा, शिरोधारा किस बात, कौन से चीज से देना ब्राह्मी, चाहिए? ब्राह्मी तेल से ब्राह्मण एक, करिए, तेल। सुगंधा तेल से करिए। हाँ कितना दिन, 7 दिन वगैरह? 5 दिन? हाँ, 7 दिन करना चाहिए। जब स्नेहन के लक्षण आ रहे हैं तब बंद कर देना चाहिए, जैसे प्रतिशय जैसा हो रहा है तो बंद कर। 7 दिन देके फिर ब्रेक, फिर 7 दिन करके फिर ब्रेक, फिर 7 दिन करके फिर ब्रेक, ऐसे। बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत बढ़िया नींद आती है शिरोधारा करते हाँ, ही। और बीपी कंट्रोल हो जाता है सबसे मेन। बीपी कंट्रोल हो जाता है। पित्त तो और उठता ही कहाँ से? पित्त गैस्ट्रिक में उठता है, लेकिन उठता कहाँ से? वो तो आपके ऊपर से उठता है ना, स्ट्रेस फैक्टर की वजह से उठता है ना। और और ना, खाना पीना। मैंने बहुत सारे लोगों को भूखे पेट ब्राह्म रसायन खिलाया, और उसके बाद तो बीपी एकदम नॉर्मल ही हो गया। ब्राह्म रसायन इतना बढ़िया काम करता है। अच्छा। सुबह रसायन ब्रह्म काल में रसायन भी खाइए। अच्छा है, नर्सिंग रसायन, ब्रह्म रसायन, अमृत प्राश घृत, तीन चीजें पकड़ लीजिए, हाँ एक टाइम जरूर दीजिए पेशेंट को। हाँ। सर नारसी रसायन तो पाउडर फॉर्म में आता है, तो उनका अनुपान कौन सा रहता है? नर्सिंग रसायन नार्सिंग पाउडर नहीं, तो अबले आता है, अबले आता है, अबले आता बना है। हुआ है, और साउथ की कंपनी है, हम्म। 450 की रेंज में है चूर्ण, नर्सिंग। नहीं एक चूर्ण भी आता अवले है, फॉर्म में आता है। बराबर बता रहे हैं। हाँ, चूर्ण चूर्ण भी फॉर्म आता में है, आता पाउडर है। फॉर्म नहीं, में भी मुझे, आता है। मैं क्लिनिक में, मेरे पास अबले फॉर्म में रहता है नर्सिंग रसायन। नारसी चूर्ण बोल रही हैं, वो अलग होता है, वो नारसी नर्सिंग चूर्ण रसायन अलग अलग। है, वो तो रसायन, तो वो तो उसके लिए, सेक्स के लिए पेशेंट के रहता है, नर्सिंग और हाँ नारायण चूर्ण, वो तो सेक्स के लिए रहता है। लेकिन ये आपका नर्सिंग रसायन, नर्सिंग अबले करके आता है, नर्सिंग रसायन करके आता है, ये चटनी के फॉर्म में आता है, हाँ साउथ की कंपनी है। हाँ अमृत प्राश घृत, नर्सिंग रसायन, और हाँ। एक सर ने बोला ब्रह्म रसायन, अभी ब्रह्म हाँ, रसायन, ब्रह्म रसायन से बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत बढ़िया फायदा होता है। लेकिन बीपी की दवाइयां अगर चल रही है, एकदम इमीडिएट बंद नहीं करना है। जो बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सब एसी इनहिबिटर्स तुरंत बंद नहीं करना है, नहीं तो फिर तकलीफ होगी। वो धीरे सर धीरे। अगर पित्त देख रहे हैं, मतलब उसमें सर नहीं, समझने अभी में आ जाता अभी है। कुछ एलोपैथी की मेडिसिन चालू ही नहीं की, उसको आर्जिन से तो तक बीपी कंट्रोल में आ गया है, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए। बीपी कॉट करके दवाई आती है उसमें, रुद्राक्ष का। हाँ हम्म, ठीक है। ठीक है। सर्वगंधा, अश्वगंधा के साथ में दीजिए। सर्वगंधा घनबटी तो सबसे बढ़िया काम करती है, अश्वगंधा के हाँ, साथ में जोड़ के चलिए, बिना अकेले सर्वगंधा नहीं देनी चाहिए। मुक्तावटी में है ना और सर्पगंध। मुक्ता बटी जोड़ दीजिए, और नहीं तो मुक्ता शुक्ति, मुक्ता मुक्ता भस्म और मुक्ता शुक्ति भस्म, ये जोड़ना चाहिए। हम्म। सुशीतलम क्षारम, मुक्ता के लिए बोला सुशीतलम क्षारम, हृदय आमय विनाशिनी, मतलब इतना बढ़िया है कि हृदय की आमता को, आम को खत्म करती है मुक्ता। और इतना ज्यादा शीत है ये कि मुक्ता अपने आप में, और नहीं को अफोर्ड कर सकता है तो मुक्ता शुक्ति जोड़ देनी चाहिए। जी, चलिए, तो टाइम हो गया है, अभी हमारा बात ही नहीं खत्म हुआ। और अरविंद सर, हम कल आपके बारे में जानेंगे
आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कब किया BMS, सब हम आपके बारे में मैं जानेंगे। सर वो भतीजी को लाऊंगा सर, मैं उसका हाँ पहले सोच रहा हूँ कि ठीक। वो उसको उससे आप मतलब एक मजा आ जाए सर, कुछ इस हाँ तरीके के जैसे तो आप कल इंटरेक्शन। 7 बजे लाएंगे कि 9 बजे लाएंगे उनको? मैं सर उससे पूछूंगा, वो तो मैं आपको बता दूंगा सर, ग्रुप में आपको हाँ पर्सनली ग्रुप बता में। दूंगा सर। तो मैं ना कल आपको ये विरेचन वटी भेज देता हूँ। बाकी वो तेल तो नहीं है, मैं बाद में भेजूंगा आपको। वो नस सर से। आप कर दीजिएगा मुझे जब भी हो। हाँ पहले मैं विरेचन वटी भेजता हूँ। और राइट आपके सर। बाल आ जाएंगे तो मेरा इंडिया में नाम हो जाएगा कि अरविंद सक्सेना सर के बाल ला दिया नस से, तो मैं और फेमस हो जाऊंगा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल फोटो अभी की नहीं डालूंगा, लेकिन अभी मैं इसीलिए कैमरा ऑन नहीं करूंगा, 1 महीने बाद आपके कैमरे के साथ में फोटो हाँ डालूंगा सर आपको। हाँ मजा आ जाएगा। ओके सर। ठीक है तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। हम सुबह अब मिलेंगे। आप लोगों को सेशन में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ आप ग्रुप में लिखिए। आप लोगों को सेशन कैसा लगता है? डॉक्टर दिनेश सर आप जरूर बताइए अपना मनोगत कि आपको कैसा लगता है हमारा सेशन। कुछ चेंजेस सर चाहिए? मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ सर बताइए। आपको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जबरदस्त है आपकी, तो मैं चाह रहा हूँ कि सर जैसे आप एक कंपनी ना पकड़िए, आप उसको कंपेटिव करिए, जैसे सूरशेखर, कामतुदा या चित्रकारी, जैसे कई लोग अग्नितुंडी। तो इसको सर 3 4 चीजें प्रोडक्ट एक साथ पकड़िए, तो वो सर मजा आ जाएगा उसमें। अच्छा आपकी सर गजब कंपैरेटिव। की नॉलेज है सर, इसीलिए मैं आपकी नॉलेज का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ सर। ठीक है तो आप कंपैरेटिव। कंपेरेटिव सर करिए, ठीक है क्योंकि तो आपका उसके सर लिए मुझे, कलेक्शन बहुत बढ़िया है। हाँ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अभी मैं ये हफ्ता ऐसे ही निकालता हूँ लेकिन मैं नोट्स बनाता हूँ हर कंपैरेटिव दो दो हाँ दवाइयों का। कंपरेटिव सर, और वही डिजीज वाइज भी सर कंपरेटिव कर रखा जाए, जैसे हाँ अम्लपित्त है तो जो अम्लपित्त का भी, जैसे अब बात रक्त में है और रक्त पित्त है, तो तीनों चीजों में अम्लपित्त जा रहा है, तीनों तीनों। हाँ और तो उसको भी सर कंपरेटिव में रखा जाए, जैसे हम लोग को डिफरेंशियल डायग्नोसिस एलोपैथिक वाले बनाते हैं, हाँ वैसे ही सर हाँ हम लोग को इसमें भी सर सोच के चला जाए, तो वो ठीक सर है। उसके लिए आपका नॉलेज की जरूरत है सर। ठीक है तो अगले आज हफ्ते। आज मैंने सर इसलिए पूछा था कि अग्नितुंडी और इसमें सर क्या, शंखवटी में क्या हाँ फर्क है। तो ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा सा वही नॉलेज वही बढ़नी सर, चाहिए, थोड़ा सा ये कंपैरेटिव हो सब जाए ना। चीजें जो है सर पाठक सर का। सिर्फ ड्रग्स के नहीं, बीमारियों के हाँ बारे में बताएं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, आईबीएस क्या होता है ना सर। हाँ ठीक है ठीक आयुर्वेद है। में कैसे होता है सर। हाँ ठीक है इसको हम अगले हफ्ते से शुरू करते हैं। मुझे ऐसे ही तो नहीं आऊंगा, तैयारी करके आऊंगा ना। ऐसा बिल्कुल करूंगा बिल्कुल सर। जोरदार जबरदस्त अरे मजा आ नहीं नहीं जाए। सर, आप तो रेडीमेड जी। हाँ आपको डेविड तैयारी की जरूरत नहीं है सर, डेविड आप बिना तैयारी हमारे के यहाँ, बोल सकते मैं तो आपको एक देना चाहता था कि हमारे आयुर्वेद के डेविड सन हो सर आप। नहीं अभी मुझे और हो। करना देवी है। पुत्र संहिता हरि पुत्र संहिता, देवी पुत्र संहिता सर, बिल्कुल दोनों ही हाँ, है सर। हमारे डेविड सन है सर ये तो। डेविड सर हरि सन दोनों ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी तो ठीक है ठीक है मैं सर। ना अभी सेशन बंद करता हूँ। और ठीक है दिनेश सर। सर आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आप ग्रुप में लिखिएगा। आप लोग को सेशन ठीक है। कैसा लगता है वो भी बताइए। पॉजिटिव बिल्कुल नेगेटिव सब बताइए। उससे हम और बिल्कुल सर। वो करेंगे चेंजेस। बिल्कुल ठीक है सर, जो हमारे से होएगा जी हम जरूर सलाह करेंगे जी। ठीक है सर। थैंक यू ओके, तो मैं संभाषा का सेशन। मतलब ही होता है, संभाषा का मतलब ही होता है कि हम आपस में इकट्ठे होकर आपस में डिस्कशन करें किसी भी हाँ बात की। जी तो जो भी है। ठीक है तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके अब सर, हम गुड सुबह नाइट, शुभ मिलेंगे। रात्रि सर। थैंक ओके यू, सर। प्रणाम।